Good morning friends, you're most welcome on my YouTube channel Keval Study Point. Today we are going to discuss about the basic concept of English grammar. Alphabets, the complete set of letters is called the alphabet. The complete set of letters is called the alphabet. There are 26 letters in English alphabet. They are A to Z, from A to Z. These letters are called alphabets. The group of these letters is called alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I. These letters are divided into two groups, vowels and consonants. The letters which are pronounced with the open mouth, allowing the free flow to the ear, are called vowels. वह लेटर्स जिनको बोलते समय हमारी मुंह ओपन हो जाए, खुल जाए और जो ईयर है अंदर से बाहर की तरफ निकले, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उस लेटर्स को हम लोग स्वर कहते हैं। और स्वर को बोलने के लिए किसी और लेटर्स की जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ए माउथ ओपन है ना, ए। फिर उसके बाद में ई माउथ ओपन, हवा फ्लो है, जो हवा का फ्लो है उसे कुछ कोई रोक नहीं रहा है, वो फ्री है, बाहर निकलने के लिए वो क्या है? फ्री है। तो हम लोग क्या कहेंगे? ई। फिर आई माउथ ओपन ना, फिर ओ माउथ ओपन, फिर यू ओपन होता है ना माउथ। जनरली हम लोग क्या कहेंगे कि माउथ ओपन रहेगा और हवा का जो फ्लो है वो चलने के लिए फ्री होगा, चाहे अंदर से बाहर जाए हवा या बाहर से अंदर आए, वो फ्री होगी। लेकिन consonants, the letters which are pronounced by stopping the ear flowing freely through the mouth, are called consonants. क्या होता है कि जब हम लोग consonants को बोलते हैं तो हमारा जो माउथ है वो ईयर को बाहर निकलने के लिए, आने जाने के लिए फ्री नहीं होता है, बंद होता है। जैसे बी क्लोज हो जाता है ना, सी डी बिल्कुल ओपन नहीं होता है। लेकिन अगर हम बोले ये ओपन है ना, देख रहे हैं ना। तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, और इन्हीं लेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? जो हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हिंदी भाषा में जिन्हें हम वर्ण कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में हम उन्हें क्या कहते हैं? लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स कहते हैं।